अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है एडिशन और सम एंड सब्ट्रैक्शन। समझ आ रही बात? यानी अब हम लोग डेसिमल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में चर्चा करते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बूझ लेते हैं। आई ना बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दो क्वेश्चंस लिए, एक लिया हम लोगों ने एडिशन वाला और एक लिया हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फिर से बेसिक तरीके से चलते हैं। बेसिक तरीके से कहने का क्या मतलब हो गया कि इनकी प्लेस वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे। तो सबकी प्लेस वैल्यू हम लोगों ने लिख लिए। यहाँ पे ये हमारा ये होल पार्ट है तो हमने लिखा, यह हमारा होल का पार्ट है तो हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने इस तरह से नोट कर लिया। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये क्या है 0/10, ये 0 मेरा 0/100 है, ये मेरा 7/1000 है। इसकी प्लेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। सही है। अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन में देखा ये मेरा होल पार्ट है तो ये हम लोगों ने लिख लिया 8। अब डेसिमल पार्ट को हम लोगों ने लिखा, ये 10th प्लेस पे है तो हम लोगों ने लिखा 5/10। अब इसी तरह से 30 प्लस 0/10 प्लस 8/100। तो इसमें जो सेम नंबर्स हैं, सेम प्लेस वैल्यू वाले जो नंबर हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो हम लोगों ने कर लिया, ये पहले तो होल पार्ट वाले नंबर को क्या किया, एक साथ कर लिया। ये 0, 8, 30 तो हमने लिखा यहाँ पे 0 + 8 + 30 प्लस 0/10 और फिर यहाँ पे मेरा 0/10 मिल रहा है तो ये हम लोगों ने लिखा 0/10 और ये 5/10 मिल रहा है हम लोगों को तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 5/10। ये 10 पार्ट वाले नंबर्स हैं। इसके बाद यहाँ हमारा 0/100 है तो 100 पार्ट्स वाले नंबर को लिख लिया 0/100, यहाँ लिखा 8/100, यहाँ लिखा ये 7/1000 है, यहाँ हम लोगों ने लिख लिया प्लस करके। इसके बाद हम लोग जैसे हम लोग फ्रैक्शन को क्या करते हैं, डील करते हैं, जैसे फ्रैक्शन को ऐड करते हैं वैसे ही हम लोगों ने ऐड कर लिया। कैसे किया हम लोगों ने, तो सबसे पहली बात तो ये कि होल नंबर्स का ऐड किया तो हम लोगों को यहाँ पे 38 मिला। और यहाँ ये जो मेरा डिनोमिनेटर है ये सेम डिनोमिनेटर है तो कॉमन ले लिया हम लोगों ने डिनोमिनेटर को, तो कॉमन ले लिया, लिख लिया कॉमन। और उसके बाद मेरा न्यूमरेटर क्या होता है, ऐड कर देते हैं। अगर किसी ने फ्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो फ्रैक्शन वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से अलग कर दिया है सब, और नंबर सिस्टम में भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे 100 वाले जो 100 पार्ट्स वाले जो ये फ्रैक्शन है उसे लिखा हम लोगों ने, न्यूमरेटर हमारा 0 + 8 है तो लिख लिया और जो डिनोमिनेटर है उसे कॉमन ले लिया। अब 7/1000 बचा तो 7/1000 ले लिया। ठीक है, तो इन सब को ऐड किया, 0 + 5 को ऐड किया तो मेरा क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 क्या लिखा हम लोगों ने, 10। इसके बाद 0 + 8 को ऐड किया तो क्या 0 + 8 को ऐड किया तो क्या है 8/100 लिखा हम लोगों ने और 7/1000 लिख लिया। अब इन सब की प्लेस वैल्यू को क्या करेंगे, जैसे था, जहां था, जिस तरह से था उसको हम लोग उसी तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ क्या ना, देखिए 38 यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और ये किस प्लेस पे, 10th प्लेस पे तो लिखा 5, ये 100 प्लेस पे तो लिखा हम लोगों ने यहाँ पे 8, यहाँ ये 1000 प्लेस पे तो हम लोगों ने लिखा 7। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह से एक तरीका और है और वो जो कि बहुत आसान तरीका है, इसको सॉल्व करने का। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, देखें। ये जो मेरा डेसिमल है तो जो भी डेसिमल है सब सारे के सारे डेसिमल को क्या करें आप, आमने सामने लिख लें। 3 डेसिमल्स है तो तीनों डेसिमल्स को हमने क्या किया, सामने सामने लिख लिया। अब इसके राइट साइड वाले जो नंबर्स हैं उसे लिखें आप। राइट साइड में इसके कौन नंबर है, 007 लिखा। इसके बाद इसमें कौन है, 5 है, यहाँ लिखा। इसके बाद इसमें कौन है, 08 तो यहाँ हम लोगों ने 08 लिखा। सबके सामने सामने लिख दीजिए। अब इनके जगह जो बच गई है वहां पे क्या करेंगे, 00 लिख दीजिए। ठीक है, ताकि ये भरा भरा सा लगे, और कोई बात नहीं। यहाँ 0 है, यहाँ पे 3 है तो हम लोगों ने यहाँ 0 है, यहाँ पे हम लोगों ने 0 लिखा। इसके आगे यहाँ पे क्या है, 8 है तो यहाँ हम लोगों ने 8 लिखा। यहाँ क्या है, 0 पहले है तो हमने 0 पहले लिखा और उसके बाद 3 है तो हम लोगों ने यहाँ 3 लिखा। अब इसको जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे ऐड करा देंगे। क्या आ जाएगा, 785.83। ये हमारा आंसर आ गया। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ये था। तीसरा तरीका अगर इसको और करना चाहें तो तीसरे तरीके से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ये मेरा क्या है, फ्रैक्शन बन गया। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम करना होता है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबका एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम करके जो एलसीएम आएगा वही डिनोमिनेटर सबका बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, या बनाते हैं हम लोग, या क्या बनाते ही हम लोग, है ना। तो बना देंगे सबको, सही है। और उसके बाद फिर जो मेरा न्यूमरेटर होगा उन सबको ऐड कर देंगे और जो मेरा डिनोमिनेटर होगा उसको कॉमन ले लेंगे। यही आएगा आपका आंसर। ये बात समझ में आ रही है ना, तो उसे आप कर लीजिएगा। अब इसी तरह से हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले बेसिक तरीका है उसे उसी तरीके से करते हैं हम लोग। तो 20 लिखा, 20 + 7/10 और उसके बाद 5/100 -18 और -2/10 -5/100। -2/10 -5/100 क्यों लिखा हम लोगों ने, भाई जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
अगर ये तीनों के तीनों माइनस में ना हो तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, -18.25 ऐसा नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये माइनस वाले नंबर है। प्लस वाले नंबर थे तो सब में क्या लगा, प्लस 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 लगता चला गया, है ना। डेसिमल के बाद वाले जो वो जो प्लेस वैल्यू थी, तो उस प्लेस वैल्यू में हम लोगों ने क्या लगाया, प्लस प्लस लगाया। तो अब जो यहाँ पे माइनस वाले नंबर है तो उनकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे तो उनकी जगह पे क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस माइनस लगाएंगे। सही है, ये बात समझ आ रही ना। तो ये लिखा हम लोगों ने। अब क्या है, अब यहाँ पे ये जो बेस 10 वाले हमारे पास फ्रैक्शन है उसे हम लोग सेम आगे साथ में कर लेंगे। तो एक साथ कर लिए ताकि हम लोगों को क्या हो जाए, ऐड करने में आसानी हो जाए। और ये जो 100 वाले उसको एक साथ कर लिया, तो एक आया प्लस में, दूसरा आया माइनस में। अब यहाँ पे ये 20 - 18 आ गया। ये जो हमारा होल पार्ट है, सॉरी होल नंबर है, होल नंबर को एक साथ कर लिया। 20 में से 18 को घटाया तो 2 आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर में इन दोनों नंबर को सॉल्व किया है, ब्रैकेट ले लिया। ब्रैकेट लिया क्यों लिया, और प्लस बाहर में प्लस लगा दिया। प्लस इसलिए ले लिया हम लोगों ने साइन, ताकि हम लोगों के अंदर के जो साइन है, अंदर के साइन पर कोई असर ना पड़े। सही है ना। अब इसको सॉल्व किया जैसे हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आया हमारा, 2.50 आ गया। ये हमारा एक आंसर आ गया। एक आंसर मतलब एक तरीके से आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है, सेम इसी की तरह हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी की तरह हम लोग जो भी डेसिमल है उन डेसिमल को आमने सामने लिखेंगे। अब ये डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर को हम लोग लिखते हैं 75 और यहाँ पे 25 और हाँ राइट साइड। अब इसके बाद लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को लिखेंगे तो कौन आ जाएगा, 02 और यहाँ क्या आ जाएगा 81। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, यहाँ क्या आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ 1 बचा तो क्या आ जाएगा 0। तो आ गया 02.50। यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं ना। अब यहाँ पे ये देखकर 0 की 0 क्यों आया है, यहाँ क्यों नहीं आया है, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। हाँ जी, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट ऑपरेशन है उसका क्या नाम है, उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में हमारे लिए 2 क्वेश्चंस हैं। इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक तो ट्रेडिशनल, एक तो हम लोग सबसे पहले बेसिक तरीका है जो हम लोगों का डेसिमल को सॉल्व करने का उस तरीके से, और दूसरा जो ट्रेडिशनल तरीका है यह हम लोग देखेंगे कि इसको और आसान कैसे कर सकते हैं। सही है ना। और इसके अलावा ये जो 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन सिर्फ नाम के में है लेकिन है बड़े काम के। इन्हीं दोनों क्वेश्चन के आधार पर ही आप जितने डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन है सभी के सभी डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। सही है ना। तो देखें आप, एक क्वेश्चन हमारे पास 2 × 5.3, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 2 × 5.3 को कैसे लिखेंगे, 5 + 2/10, जो जैसा हम लोग लिखते आ रहे हैं। सही है ना। अब इसके बाद ये जो 2 है हमारा, ये 2 क्या हो जाएगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5 पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और 2/10 पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सही है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में बता चुका हूं मैं। सही है, उसे देख लें आप जाकर। अब इसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 से 5 को मल्टीप्लाई किया 2 × 5 प्लस 2 को 2/10 से मल्टीप्लाई किया 2 × 2/10। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 × 5 = 10 प्लस 2 × 2 = 4/10। क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हम लोग फ्रैक्शन की तरह क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो किया हम लोगों ने, तो क्या आ गया 10 + 4/10। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 10 पॉइंट, ये 10th प्लेस पे है तो 0.4 आ जाएगा। ये हमारा बेसिक तरीका था। इसी बेसिक तरीके से हम लोगों ने इसको क्या किया, सॉल्व किया। अब इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। तो यहाँ जो 2 × 5.2 लिखा हुआ है, तो हम लोग पॉइंट को क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये जो डिजिट है, कितने डिजिट के बाद के मतलब हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। जब राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो हम लोग कितने डिजिट के बाद देख रहे हैं, हमारा डेसिमल है 1 डिजिट के बाद देख रहे हैं हमारा डेसिमल है। तो यहाँ पे हमारा 1 डिजिट, ये लिखा हुआ है 1 डिजिट। सही है ना। अब इसके बाद पॉइंट हटा दिया, 1 डिजिट हम लोगों ने यहाँ गिन लिया, और तो क्या आ गया, ये 52 हो गया। 52 हो गया, 52 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो हमारा जो आंसर आया वो आंसर आया हमारा 104। इसको मल्टीप्लाई करने पर 104 आया। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल था। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे और एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, जो हम लोग सीख चुके हैं डेसिमल में, पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये सारा काम कर चुके हैं। एक तरीका तो ये हो गया। अब इसका तीसरा तरीका और क्या है, तीसरा तरीका और ये है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। और वही देख रहे हैं कि कितने डिजिट के बाद हमारा ये डेसिमल लगा है, 1 डिजिट के बाद। तो उसको क्या किया हम लोगों ने, हटा दिया, है ना। हटाने के बाद क्या आया, डिनोमिनेटर में 1 लिखकर 1 के बाद कितना 0 लगाते हैं, 1 0 लगाते हैं। अगर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 0 लगाएंगे 1 के बाद,
एक के राइट साइड में 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स के बाद अगर डेसिमल है लेफ्ट साइड में तो हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट्स लगा देंगे, ये 2 zeros लगा देंगे एक के बाद, कहाँ डिनोमिनेटर में, सही है। तो हम लोगों ने ये काम किया, तो 2 इंटू 52/10 आ गया। अब ये 2 इंटू 52 से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 104 आया बाई 10। अब इस जीरो को क्या करेंगे हटा देंगे और इसके बाद ऊपर में क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे। तो कितने डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक जीरो के बाद हमारा एक के बाद एक जीरो है हमारा डिनोमिनेटर में, सही है ना। अब इसके बाद ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए, 2.3 इंटू 5.2। तो हम लोगों ने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले जो हमारे पास जो बेसिक तरीका है वो देखते हैं ना। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 + 3/10 और ब्रैकेट में इसे बंद किया, और दूसरी बात यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया, फिर 5 + 2/10, ऐसा हम लोग जो लिखते हैं। मल्टीप्लाई क्यों लगाया इन दोनों के बीच, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया ना 2 प्लस प्लस आ गया, 2 प्लस के बीच में हमारा क्या है मल्टीप्लीकेशन है। तो जब 2 प्लस के बीच अगर मल्टीप्लीकेशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट ले लेते हैं, सही है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे लगेगा, तो जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो यहाँ से है ये ही कि 2 5 से पहले जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ। इसके बाद फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2/10 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखा 2 इंटू 2/10। इसके बीच में कौन सा साइन लगेगा, प्लस, ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं बाकायदगी के साथ, बहुत अच्छे से क्लियर है हम लोगों का। नहीं अगर किसी का क्लियर है तो वो वीडियो देख लें जाकर, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, उस लिंक से देखें आप। इसके बाद अब क्या करेंगे, +3/10 से हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किसका 5 + 2/10 से। तो ये प्लस लिया हम लोगों ने, क्योंकि ये प्लस था, ये प्लस ले लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद 3/10 से किसको मल्टीप्लाई किया 5 को, और प्लस फिर किससे मल्टीप्लाई किया 3/10 को 2/10 से। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा है आया आंसर क्या है 10 + 4/10, सही है। इसके बाद जब इसका मल्टीप्लीकेशन किया हम लोगों ने, इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आ गया हमारा 15/10 + 6/100। अब इन ब्रैकेट्स को जब हम लोगों ने हटाया तो क्या आ गया 10 + 4/10 + 15/10 + 6/100। अब जो हमारा 10 वाला जो डिनोमिनेटर जिसका होता है, यानी जो सेम डिनोमिनेटर है उसको एक साथ कर लेते हैं और डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया और डायरेक्टली इसको ऐड कर दिया, तो 4 + 15 क्या हो जाएगा 19 + 6/100। अब यहां से एक बात गौर करने वाली है, तब ये कौन सी बात ऐसी है जो गौर करने वाली है, बहुत ध्यान से देखिए, ये शायद मैंने मिस कर दिया है, तो इसमें देख लीजिए आप। क्या यहाँ पे ये जो 10 है आपका डिनोमिनेटर कैसा है, मेरा छोटा है किससे, न्यूमरेटर से। तो जाहिर है यहाँ पे कि ये जो 10 है ये हम लोगों ने एक के 10 पार्ट्स किए, तो एक के जब 10 पार्ट्स किए तो 10 पार्ट्स में से 19 पार्ट्स निकाल सकते हैं जी, नहीं निकाल सकते ना। 10 से छोटा ही पार्ट निकालेंगे ना, कहां तक छोटा पार्ट निकालेंगे 9 तक ही निकालेंगे। अगर जैसे ही हम लोगों ने 10 किया तो 10 बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो वो तो 1 आ जाएगा ना, नहीं बात समझ आए। तो यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे कैसा है ये 10/10 + 9/10 है, 10/10 प्लस कैसा है 9/10, समझ आई ना बात। अब ये हम लोग कह सकते हैं कि हाँ 10 पार्ट्स में से हम लोगों ने 9 पार्ट्स क्या किए निकाल लिए। तो ये जो 10/10 है ये कैसा है 10/10 मीन्स 1। अब ये जो आपका 10 है 10 को हम लोगों ने 1 से क्या किया, ये भी मेरा होल नंबर है और ये भी मेरा 1 भी क्या होल नंबर है, होल नंबर को होल नंबर से ऐड करा दिया 11 आ गया। अब यहाँ पे 9/10 है तो यहाँ पे जो 11 आया है तो 9/10, ये 9 कौन से किस प्लेस पे है, किस प्लेस पे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है टेंस, तो हम लोगों ने 9 को लिख दिया टेंस पे, और 6 की प्लेस वैल्यू क्या है हंड्रेड्स, तो इसको हम लोगों ने हंड्रेड्स पे लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। आसान तरीका तो नहीं है लेकिन यह है कि बेसिक है और समझने के लिए काफी है हम लोगों के लिए। इसके बाद अब हम लोगों ने क्या किया, अब इसका जो दूसरा तरीका है वही हम लोगों ने यहाँ भी अपना लिया। पहले क्या किया, इसके पॉइंट को हटा दिया, तो देखा हम लोगों ने कि राइट साइड से जब लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे तो एक डिजिट के बाद हमारे पास क्या है डेसिमल है, तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे 1। फिर इसमें भी देखा कि एक डिजिट के बाद हमारे पास क्या है डेसिमल है, तो प्लस क्या कर दिया 1, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए 2 डिजिट्स हो गए, सही है ना। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स आ गए, तो डेसिमल तो हट गया, चलो हट गया, तो क्या आया 23 इंटू 52, 23 और 52 का मल्टीप्लीकेशन किया, तो 22 और 52 का मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आ गया 1196, 1196 आया। अब यहाँ पे ये जो 2 डिजिट्स लिखे हैं इनका यहाँ पे वर्क है, हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट्स है तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे 2 डिजिट्स लेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ और 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे। समझ आ रही है बात कि नहीं समझ आ रही है।
अब ये तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका यही वाला तरीका है, ये वाला, कि हमने क्या किया, डेसिमल हटाया। एक डिजिट के बाद हमारा डेसिमल था तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर में 10 लगा दिया। इसमें भी एक डिजिट के बाद हमारे पास में क्या था, डेसिमल था, इसके डिनोमिनेटर में क्या किया, 10 लगा दिया। अब इसके बाद 23 और 52 का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन किया और फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया, 100 आ गया। अब इसके बाद जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1196 आया। तो 1196 आया, तो अब इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो दोनों जीरो को कैंसिल किया, काट दिया, और उसके बाद में ऊपर जो मेरा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे और फिर उसके 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे। तो अब डिवीजन को देखें कि डेसिमल के डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं, उसको बस हम लोग क्या करेंगे, अब तक हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करते आ गए हैं, सब कर लिया है, उसे देख लिया है कि बेसिक तरीका क्या है और उसके अलावा आसान तरीका क्या है। तो इसे हम लोग बस आसान तरीका से सॉल्व करके खत्म करेंगे क्लास आज की, है ना। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, यहाँ पे हमारे पास में 2 क्वेश्चंस है, 6.4 इज डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा क्वेश्चन है 12.96 इज डिवाइडेड बाय 4। तो 6.4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 64/10 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक डिजिट के बाद हमारा क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, तो हमने 10 लगा दिया। तो 64/10 इज डिवाइडेड बाय 2। फिर हम लोगों ने जब ये जो हमारा डिवाइड होता है तो डिवाइड को हम लोग किस निशान में बदलते हैं, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में बदलने के बाद जो हमारा राइट साइड वाला फ्रैक्शन होता है उसे किस में बदल देते हैं हम लोग, या जो नंबर होता है उसे उसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 के नीचे क्या है, 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2/1 है तो 1/2 लग कर देंगे, तो ये हमारा आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 2 है, इस 2 से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था हम लोगों ने, तो यहाँ 32 आ जाए, डिवाइड करना सीखा था हम लोगों ने, क्रॉस डिवाइड, तो क्रॉस डिवाइड कर देंगे 2 से 64 को, तो क्या आ गया 32/100 और 100 जैसे ही मेरा डिनोमिनेटर में आ गया, उसको डेसिमल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है ना। नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, इतना तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आना चाहिए, बिल्कुल अब तक आ जाना चाहिए, सही है। यहाँ पे अब है आपका 1296/100, इसको हम लोगों ने 12.96 को क्या किया, 1296/100 इज डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो डिवाइड है, डिवाइड के निशान को हम लोगों ने मल्टीप्लाई में बदला और मल्टीप्लाई के बाद हम लोगों ने 4 का क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/4 आ गया। तो अब इस 4 से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस डिवाइड करा देंगे, तो क्रॉस डिवाइड कराने पर क्या आता है, हमारा आ जाता है आंसर 324/100। 100 है डिनोमिनेटर में, अब इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है, कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग जब किसी नंबर को, किसी डेसिमल को 10, 100, 1000, 10,000, लाख और इसके अलावा 10 लाख, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इनसे जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, देखते हैं उसे। यहाँ पे लिखा है 31.5 इज डिवाइडेड बाय 10, तो जैसा यहाँ पे हम लोगों ने किया था काम वैसे ही करेंगे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, क्या बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, तो 315/10 और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल गया, मल्टीप्लाई इसको 10 का क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल बना 1/10, तो क्या आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू में 315/100। जब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। अब यहाँ पे बेसिकली 100 जब डेसिमल में बदलता है, इसको जब हम लोग डेसिमल में बदलते हैं तो क्या करते हैं, डिजिट्स गिनते हैं, 2 डिजिट गिना और उसके बाद में डेसिमल लगा दिया, तो लगा दिया। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद में डेसिमल आ गया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया। किससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, सॉरी किससे हम लोगों ने डिवाइड किया था, 10 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे देखें आप, बहुत अच्छे से और ध्यान से देखें आप यहाँ पे कि यहाँ एक डिजिट के बाद क्या था, एक डिजिट के बाद मेरे पास में एक डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है ना, एक ही डेसिमल तो लगा होता है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है। जब 10 से डिवीजन किया हम लोगों ने, तो कितने डिजिट के बाद में यहाँ पे डेसिमल आ गया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया। तो डेसिमल क्या हुआ, बेसिकली शिफ्ट कर गया। जब 10 से हम लोग या 100 से या 1000 से या 10,000 से इस तरह के नंबर से जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं या डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कराएं या किसी होल नंबर का किसी डेसिमल का डिवीजन कराएंगे ना, किसी डेसिमल का डिवीजन कराएं या किसी होल नंबर का डिवीजन कराएं, तो क्या होता है, जो डेसिमल होता है वो शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पे देखना है कि शिफ्ट किस तरफ करता है, तो यहाँ पे किस तरफ शिफ्ट कर रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो कितने डिजिट के बाद शिफ्ट किया, एक डिजिट के बाद शिफ्ट किया। किससे डिवाइड कराया हम लोगों ने, 10 से। तो जब 10 से डिवाइड कराएंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ जो डेसिमल होगा वो शिफ्ट करेगा, लेकिन एक डिजिट के बाद शिफ्ट करेगा। यहाँ पे आप देखिए हम लोगों ने 100 से इसको क्या कराया, डिवाइड कराया,
इस नंबर को, तो यहाँ पे पहले से एक डिजिट के बाद यहाँ क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। जब हम लोगों ने 100 से डिवाइड कराया तो यहाँ 10 से डिवाइड कराने पर ये एक डिजिट के बाद राइट साइड में क्या, लेफ्ट साइड में क्या हुआ था, शिफ्ट कर गया था। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो किससे कितना डिजिट शिफ्ट करेगा, 2 डिजिट शिफ्ट करेगा। किस तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये 1 2 डिजिट के बाद में शिफ्ट कर गया, देखिए यहाँ पे, सही है ना। तो इसी नंबर को जब हम लोग 1000 से कराएंगे तो कितने डिजिट्स के बाद ये शिफ्ट करेगा, 4 डिजिट के बाद शिफ्ट करेगा। किस तरफ से किस तरफ, राइट तरफ से लेफ्ट की तरफ, राइट टू लेफ्ट। ये बात क्लियर हो रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। इससे आप लोगों का डेसिमल या कोई भी आप लोगों का नंबर होगा उसको डिवाइड करने में बहुत आसानी होगी। अब मल्टीप्लिकेशन पे जरा सा देख लें। मल्टीप्लाई जब करते हैं इसी 10, 100, 1000 से, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को 10,000 100 से या ये 10,000 से, इस तरह के नंबर से, तो डेसिमल जो होते हैं वो राइट साइड क्या होते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। जितने जीरोस होते हैं उतने जीरोस उतने डिजिट के बाद में डेसिमल क्या होते हैं, राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। इसमें देखें आप, एक डिजिट के लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या है, डेसिमल है। 10 से जब मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया, ये राइट साइड में शिफ्ट कर गया। तो राइट साइड में जैसे ही ये शिफ्ट किया तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, तो इसके बाद क्या होगा, नंबर 0 होगा, है ना। इसमें देखें तो यहाँ 360.0 हो गया, इसमें देखें आप तो 30.00 हो गया। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आती है तो आप लोग नोट करा कीजिए। नोट करने के साथ ही साथ अच्छा नोट बनाइए, इससे बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे आपके, और किसी भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होंगे और अपने आप को मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और जो लोग मैथमेटिक्स से डरते हैं उनके डर खल्लास हो जाएंगे। समझ आ रही है ना बात। तो आप वीडियोस जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।